नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में अब जांच सीबीआई करेगी। जी हाँ, कोर्ट ने इसका फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज साफ साफ कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस तत्काल इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करे और ये केस सीबीआई को सौंपे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पहले से ये तय किया था कि इस मामले की जाँच वो सीबीआई से करवाएगी, लेकिन इस फैसले के खिलाफ रिया चक्रवर्ती कोर्ट गई। उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, वो गलत है। इसलिए बिहार सरकार को इस बात का फैसला लेने का कोई हक नहीं है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। इसका फैसला सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ले सकती है और इस मामले में मुंबई पुलिस से ही जाँच करवाई जाए। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि इस मामले की जाँच सीबीआई करेगी और बिहार में जो कुछ एफआईआर दर्ज की गई है वो बिल्कुल सही है। सुशांत सिंह के परिजनों ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो बिल्कुल ठीक है। इसी मामले को लेकर इसी बिना पर आगे की जांच होगी और अब इस मामले में सीबीआई जांच करेगी। तो इस फैसले के आने के बाद से लोगों में खुशी की लहर है। जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो लगातार मांग कर रहे थे, और एक तरह से कहिए तो ये रिया चक्रवर्ती के लिए, मुंबई पुलिस के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि ये मामला लगातार कई दिनों से लगातार उठ रहा था। बिहार के डीजीपी इस मामले में लगातार अपना मोर्चा खोले हुए थे और फाइनली आप कहिए तो इस केस में जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहते हैं, उनको एक तरह से न्याय मिला है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस जब जांच के लिए महाराष्ट्र गई थी तो बिहार पुलिस को क्वारंटीन कर दिया गया था। इस मुद्दे पर काफ़ी बवाल मचा था। ये आरोप लग रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार इस केस की जांच करवाना नहीं चाहती है। इस मामले में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस बिल्कुल आमने सामने आ गई थी और अब जाकर इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस मामले की जाँच सीबीआई करेगी। तो ये एक बड़ा फैसला है। सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं इससे काफ़ी खुश हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। सुशांत सिंह राजपूत के सभी सीबीआई हैंडल करेगी, तो राय आ चुकी है, आज हम लोग ने भी देखा, तो इससे हमें पूरी उम्मीद है कि आगे सुशांत सिंह राजपूत को पूरी न्याय मिलेगी। एक उम्मीद जागी है कि न्याय मिलेगा, लेकिन और भी बातें हैं कि सीबीआई के पास बहुत सारी केसें पहले से पेंडिंग पड़ी है। उसका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगा है। अब देखते हैं इस जांच में कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में रिजल्ट आता है और क्या कुछ होता है। अब ये चीज़ सीबीआई के कार्रवाई पे डिपेंड करता है और क्या सबूत क्या बचे हैं, इसमें मुंबई पुलिस ने क्या किया है, इन सब बातों पे ये डिपेंड करेगा कि क्या होगा। अब रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। हम लोग को उम्मीद है कि रिजल्ट सही आएगा और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। बिहार के कद्दावर नेता और फिल्म जगत से जुड़े चिराग पासवान, मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आप ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने इस केस में अपनी आवाज उठाई है और पहली बार देख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार के अपने कारणों से महाराष्ट्र पुलिस की इतनी किरकिरी हुई है। और अब जो मैंने अभी स्टडी किया, जितना सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं वो इस देश में न्याय की जीत है। लोगों को विश्वास हुआ है कि कोई कितना भी मजबूत हो स्टेट, जो सत्य को छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कई परिवारों को अपने पर्सनल रिश्तों का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अपने अंतरंग फोटोज को रिलीज करना पड़ेगा, न जाने कितने द्वंद्व से गुजरना पड़ेगा। वैसे में विश्वास हुआ है कि इस देश में न्याय है और न्याय सत्य तक ले जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का। ये केस सीबीआई के हाथ में तो चला गया है, लेकिन क्या इस मामले में न्याय मिल पाएगा? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो अभी भी सीबीआई के पास है लेकिन उनका फैसला नहीं हो पाया है। उस मामले में जो दोषी हैं वो नहीं पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि आप बिहार का चर्चित हत्याकांड उठा लीजिए, ब्रह्मेश्वर मुखी हत्याकांड, कहाँ उसके दोषी कहाँ गिरफ्तार हुए? आप व्यापम घोटाला की बात कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो अभी भी सीबीआई के पास हैं लेकिन उनका फैसला नहीं आ पाया है। एक आंकड़े के मुताबिक हम आपको बता दें
कि बिहार के 327 केस पेंडिंग है, राजस्थान के 268 केस पेंडिंग है, दिल्ली के 765 केस पेंडिंग है। अगर ओवरऑल केसेस की बात करें तो ये आंकड़ा 2014 तक का है। 2014 तक ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो 6562 केस 2014 तक सीबीआई कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत का एक और केस सीबीआई के पास पहुंचा है, तो इस मामले में क्या सीबीआई न्याय दिला पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस मामले में सीबीआई चार्जशीट दाखिल करेगी और मुंबई पुलिस से सारे वो जो सबूत हैं वो लेगी और इस मामले में रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। जिस फ्लैट पर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है वहाँ पे भी सीबीआई जाएगी और एक बार फिर से ये मामले को अपने तरीके से छानबीन करेगी। तो अब सीबीआई के पास केस है और ऐसे में देखना यह है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व करने में कितना समय लेती है और आखिर कब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा। बहुत बहुत शुक्रिया।